एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि तुम्हें सभी अच्छे ही हैं ख्याल से। तो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल है, ये प्योर है। मैं डायरेक्ट इसे फैक्ट्री से, मतलब मेरे बहन ला को दी थी टिपटू से, तो वो मैं लाकर मैं हेयर ऑयल बनाने वाली थी। हेयर ऑयल को बनाने के वास्ते मैं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ आज तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। करके मैं दिल चाहा तो इससे मेरे थोड़े से थिक भी हो कहीं बाल, और थोड़े से हेयर फॉल भी कम होता। ये मेथी के स्प्राउट्स बना ली थी। देखो इस तरह से मेथी को रात में भिगने डालकर इसे अच्छे से स्प्राउट्स आने तक बनाना। 2 टेबल स्पून की मेथी है। इसे मेथी से डैंड्रफ भी कम हो जाता और थोड़े से बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, ठंडक भी रहती है बालों में। तो मैं इसे इसमें इस ऑयल में डाल को रख डालती हूँ। और साथ में मैं अच्छा सा करी पत्ता जो आता है ना, वो उसे मैं अच्छे से 1-2 मुट्ठी भरकर मैं करी पत्ता डाल देती हूँ। ये तोड़ रही थी तो नीचे गिर गया। देखो फ्रेश करिवेपाक है। ये करिवेपाक को मैं इसमें दाल को रख डालती हूँ अच्छे से। ये 2-3 दिन तक मैं इसे ऐसे ही बंद कर को रखती हूँ। बाद में बीच में थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करने के बाद इसे छान को, या वैसे ही डायरेक्ट उसमें रहने दिए तो भी चलता, नहीं तो भी तुम ना छान को चाहिए होना तो मैं छान ले सकती हूँ, स्टेन कर सकती हूँ। तो मैं डायरेक्ट ऐसा लगाती हूँ। मैं हमेशा ऐसा ही तेल लगाती हूँ, तो इससे मेरे बाल भी झड़ना कम हुए और थोड़ा सा ग्रो भी हो रही। तो ट्राई करना इसे, बहुत अच्छी सी ये एक तेल का, ऑयल का, ये मैं इसे ऐसे ही यूज़ करती हूँ। मैं बच्चों को भी यही रूट्स में लगाती हूँ, तो इससे ग्रो भी अच्छी होती है। तो मैं ऐसे मिक्स कर डाल को पूरा रख डालती हूँ। और मेरा वीडियो एंड तक देखना। मैं अच्छी सी एक बात बताने वाली हूँ। आज आशुरा का 9th डे है, तो 9th डे रोज़ा रखना भी हमारा मुहर्रम का तो अच्छी बात है, नया साल हमारा। तो नए साल में हमें अल्लाह ताला, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हमें रमज़ान के महीने के बाद जो भी फ़जीलत, रमज़ान के रोज़ों की फ़जीलत के बाद नफिल रोज़ों में सबसे ज़्यादा फ़जीलत मुहर्रम के रोज़े हैं, तो हमें आशुरा का पहला रोज़ा तो 10 भी रख सकते हैं, या अगर चाहो तो आप पूरे 10 भी रखो, या नहीं तो 9-10 रख सकती हैं, या नहीं तो 10-11 रख सकती। तो इससे बहुत ज़्यादा बरकत होती है और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करती। तो मैं यहाँ आ गई थी नेक्स्ट डे, तुम्हारे नेक्स्ट डे का ये क्लिप है। तो ये मैं यहाँ पे कचरा सेग्रीगेट करती थी। तो कचरे यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह सब सेपरेट करना, सब चीज़ों गीला कचरा सब अलग कर को रखना, तभी उन्होंने लेती। तो यहाँ पे मैं वही सेग्रीगेट कर रही थी। सब मैं अरेंज कर को रखती हूँ पहले से भी, कि बॉटल्स, प्लास्टिक कवर्स वो सब अलग रहना। तो मैं यहाँ पे ले जाने के लिए रख रही थी, तो ज़्यादा जम गया था। एक दिन अगर मिस हो जाता ना कचरा तो इतना जम जाता और क्या भी नहीं। तो मैं एक दिन का कचरा मिस कर ली, तो ये इतने सारे डस्टबिन फिल हो जाती। और बॉटल्स भी हमें सेपरेट कर को देना, इसलिए मैं सब सेपरेट कर को ले को जा रही हूँ। तो हमें थोड़ा जल्दी करना सेपरेट, क्योंकि तो 2nd फ्लोर पर रहती, तो यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं, हमें सीढ़ियों से उतर को जाना। सो जल्दी देख रखो आई, तो बाद में मैं डालने बराबर होता, इतना सारा एकदम ले को जाने भी होता नहीं। उस टाइम मैं जल्दी से जल्दी काम कर डाल को ये कर लेना। नाश्ता भी बनाना था। तो सुबह के 6:30 बज रहे, 6:30 टाइम था, तो 6:30 पौने 7 बजे तक आ जाती। तो मैं वहाँ पे रख को आई। इसके बाद में थोड़ा सा नाश्ता, हेल्दी सा नाश्ता बनाने के वास्ते मैं यहाँ पे आलू और प्याज को ले हूँ। आज मैं अच्छी सी इजी और 15 मिनट में बनने वाली सब्ज़ी, आलू प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये बहुत जल्दी बन को तैयार हो जाती है और हेल्दी भी रहता है। तो रोटी के साथ या कुलचे या पराठे के साथ भी आप ले सकती हैं, और इसे साइड डिश चावल में भी ले सकती हैं। बहुत टेस्टी बनती है। तुम्हें भी ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी, तो बहुत अच्छी रहती है। तो देखो मैं यहाँ पे कुकर और सब रख ले को बाद में इसे प्याज भी छीलना था। तो मैं यहाँ पे फिर आवाज़ आई कि वो आ रहा है नज़दीक। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कचरा रख कर आई थी और ये सारे लेकर जा रहे हूँ।
तो मैं जाको जल्दी डाल को आने के बाद मैं तुम्हारा रेसिपी भी शेयर करती हूँ और बहुत अच्छी सी रोटी भी अच्छी से बना को ये बाद में मैं डालूँगी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने आ गई। पहले सबसे पहले प्याज आप चाहो तो 2 या 3 प्याज ले सकते हैं। मैं यहाँ मीडियम साइज़ की 2-3 प्याज ली थी। तो इसको अच्छे से कट करके तो मैं यहाँ बोल रही थी कि आशूरा के क्या करना हमें सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ना और नमाज का एहतमाम करो। देखो करबला के मैदान से हमें ये भी सबक सीखने को मिलता कि हमें डिक्टेटर के सामने हाथ पैर सर झुकाने से ज़्यादा हमें और ये सबक मिलता है कि जब हुसैन रज़ी अल्लाह उन्होंने सभी नमाज के वास्ते कितना नमाज उस हालत में भी नहीं छोड़े कि दुश्मन सामने थे। तो 12,000 से ज़्यादा आदमियाँ थे और इन्हों 72 लोग थे। आधे लोगों को जंग के वास्ते बोले कि जंग छेड़ो नको, जंग ख़त्म मतलब ठहरा दलो, मगर उन्हें यजीद ठहराना नहीं रुकिया जंग से। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करे, तो हमें आधे नमाज पढ़ेंगे आधे जंग लड़ेंगे, उसी हालत में भी नमाज नहीं छोड़ें। तो हमें भी कोशिश करना कि हमें नमाज़ पढ़ना कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले वयाल ने अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के वास्ते कितना अपना ख़ानदान अपना सब कुछ लुटा दिया, मगर हमें उनकी उम्मत होकर हमारे वास्ते उन्होंने अपने ख़ानदान को शहीद कर डाले और कितना बड़ा दर्जा था, नमाज नहीं छोड़े। मगर आज हमें नमाज ऐसा छोड़ती जिससे उसमें क्या भी नीच है, ऐसा छोड़ती हमें नमाज की क्या भी अहमियत नहीं है। दुनिया की हर चीज़ को अहमियत देती मगर हमें नमाज को अहमियत नहीं देते। तो अल्लाह इस मुहर्रम से, नए साल के मुहर्रम से हमें कोशिश करना कि नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने की आदत डालें, क़ायम करें और कुरान पढ़ने की। और हमारे साहबा और हुसैन अहले वयाल से के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। अगर हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जाने तो हमें क्या भी नहीं कर सकते, हमें क्या भी नहीं जान सकते और हमारे में वो जज्बा भी नहीं आता। अगर हमें सुनते रहे उन्होंने हमारे वास्ते क्या सैक्रिफाई करें और क्या नहीं करें, अगर को हमें देखते रहे तो हमारा एहसास होता कि उनकी सैक्रिफाइस हमारे दीन के वास्ते हमारे वास्ते क्या थी। तो यहाँ कल आशुरा का दिन है, 10वां मुहर्रम है। उसके दिन हमें वो पंजे निकालने से तो अच्छी बात है कि हमें अपने अहले अयाल को अपने घर वालों को उसे अच्छा सा रिज़्क़ बनाएं, अच्छे से खाना खिलाएं और घर में अच्छी चीज़ें पकाकर ये करें। तो अपने बच्चों को कुछ दिला दें, बीवी को कुछ दिला दें, अपने शौहर के वास्ते कुछ लें। इस तरह की चीज़ें लेकर ये हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन के दिन अच्छे से पकाने के वास्ते बोलते हैं और अच्छा खिलाने के वास्ते और रिज़्क़ में बरकत भी आती और साल तक अल्लाह हमें अच्छी बरकत भी देता। ये साबित भी हो को है हदीस बड़े साहबा रज़ी अल्लाह अन्हु भी बता को ही कि हमें इसका मतलब ये इसे हमें ट्राई करें, मगर ट्राई करने के बाद भी मालूम हुआ कि इससे वो हदीस साबित हुई है। तो कोशिश करें अच्छे से चीज़ें पकाएं, हर साल हमारे घर में बरकत रहे और अच्छे से रहें। तो यहाँ पे मैंने अपना सब्ज़ी भी बना दिया, हल्दी मिर्ची नमक डालकर। ये सारी बातें बोलते रहे तो याद भी नहीं रहता। ज़्यादा क्या भी नहीं है, सूखे मसाले डालकर आलू को अच्छे से भून लेना, बाद थोड़ा पानी डालना, फिर इसके बाद विशल में 2 विशल बना देना। तो यहाँ पे मैं रोटी भी अच्छे से बना रही हूँ, बना को इसे भी सेक लेती हूँ। तो कोशिश करें कि कल का दिन रोज़ा भी रखें और अच्छे से इबादत भी करें। और जुम्मा का दिन है, जुम्मा की फ़जीलत अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जुम्मा में। तो कल हमारा आशुरा का दिन 10वां मुहर्रम भी आ रहा है। बोलती मैं तो सुनी हूँ, मैं पढ़ी हूँ या नहीं मालूम नहीं, मुझे याद है जैसा सुनने में है कि क़यामत का दिन भी 10वां मुहर्रम ही होगा। तो सोचो कि 10वें मुहर्रम जुम्मा के दिन आ जाता तो कितना डरना अल्लाह से कि कहीं क़यामत ना आ जाए।
साहबा तो इसी बात से भी डरते थे कि बारिश हो जाए, कहीं क़यामत ना आ जाए। तो इससे बेहतर है कि हमें अपनी आखिरत और अपने ईमान, हमें क्या सवाब लेकर जाती है अल्लाह के नबी के सामने। ये दिन भी हमें याद नहीं, उनके बारे में हमें नहीं जानते, तो क्या जाने हमें सारी दुनिया के वास्ते हमें क्या मिले करती। मगर वो भी हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। और हमें जो हमें हमें नहीं तो भी उन्होंने जो तकलीफ़ उठाए, उन्होंने पानी के वास्ते तरस के अपने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करें, जब यज़ीद तीर भेजता तो जंग रोको करको सजदे में उनका सर रहता, कटे जाता। उससे पहले उनका बेटा अब्दुल्ला, वो उनको 6 महीने का बेटा रहता, वो बच्चे को उठाको रहती तो बच्चे के गले में आकर तीर लग जाता। तो सोचो उन पर क्या बीतती, 6 महीने का बच्चा। तो हमें वो इस चीज़ों का एहसास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें वो सभी सुने और समझे तो हम ना एहसास होता कि हमारे वास्ते उन्होंने क्या करे, हमें उनके वास्ते क्या करें। हमें एटलीस्ट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज का क़याम नहीं करते, नमाज उनकी सुन्नतों को ज़िंदा नहीं करते, तो क्या जवाब देती हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाको, उनके अहले हाल को क्या जवाब देती कि उन्होंने हमारे वास्ते अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर डाले, सब कर डाले अल्लाह के दीन के वास्ते, मगर हमें क्या भी नहीं। तो कोशिश करें इस मुहर्रम से हमें अच्छे से अल्लाह की इबादत करें, उस पर तवक्कल रखें, तौहीद लें। तो इसी बात पर मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अल्लाह आप सबको अच्छी नियतें और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई, तो हेल्दी सी नाश्ता बन गया। आपके वक्त मैंने शेयर भी कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं ओपन करूँगी तो बहुत टेस्टी सा सब्ज़ी अच्छी है, बहुत टेस्टी है। आप भी ज़रूर बनाएगा। थोड़ी सी रनिंग में सेमी रनिंग सब्ज़ी बनाई हूँ, अगर आप चाहो तो थोड़ा ड्राई भी बना सकते हो। मैंने थोड़ी सी रनिंग रखी है, इससे कुछ भी नहीं, अच्छा टेस्ट आता है और बहुत सारी सिंपल और जल्दी बन जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और पसंद आया तो सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब आ गए हम इस वीडियो के एंड में, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।